हेलो फ्रेंड्स अप्रैल का महीना आ चुका है, लू भी चलनी स्टार्ट हो गई है और हमारे जो विंटर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट हैं वो अब सूखने भी लग गए हैं। तो टाइम आ चुका है कि हम इनके बीज कलेक्ट कर लें ताकि अगले सीज़न में जब हम इन बीजों को जर्मिनेट करें तो हमें काफ़ी फ्लावरिंग प्लांट्स मिल सकें। वैसे नर्सरी में तो काफ़ी फ्लावरिंग प्लांट आते हैं, 10-20 रुपये में हमें आसानी से मिल जाते हैं। लेकिन अगर हमें एक भी पैसे खर्च नहीं करने हैं और हमें फ्री में प्लांट्स बनाने हैं तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप एक साल फ्लावरिंग प्लांट लेके आइए और उसके बीज कलेक्ट करके रखिए, फिर अगले सीज़न में उनको जर्मिनेट करके बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट बना लीजिए। तो मैं तो अपने गार्डन में ऐसा ही करती हूँ ज़्यादातर। जो विंटर सीज़न के फ्लावरिंग प्लांट होते हैं और जो अप्रैल में सूख जाते हैं, मैं उनके बीज कलेक्ट करके रख लेती हूँ, फिर नेक्स्ट सीज़न में उनको जर्मिनेट करके बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट बना लेती हूँ। मैंने अपने गार्डन में बहुत सारे ऐसे फ्लावरिंग प्लांट बनाए हैं जो मैंने बीज से जर्मिनेट किए हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट मैं कटिंग से भी ग्रो करती हूँ, जो कटिंग से ग्रो हो जाते हैं उनकी कटिंग सेव रखती हूँ, उनके प्लांट सेव रखती हूँ, और जो बीज से जर्मिनेट होते हैं उनके बीजों को कलेक्ट करके उनको सेव रखती हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि फ्लावरिंग प्लांट के जो बीज होते हैं वो कैसे दिखते हैं देखने में, और उनके सीड पॉट किस तरीके से बनते हैं सब दिखाऊंगी। और साथ में ये भी बताऊंगी कि आप उनको स्टोर करके कैसे रखें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही होता है कि आप बीजों को कहाँ रखें, कैसे रखें। आप बीज कलेक्ट कर तो लेते हैं अपने गार्डन से, लेकिन नेक्स्ट सीज़न जब उनको लगाने के लिए निकालते हैं तो या तो उनमें फंगस लगा होता है या तो वो ठीक से जर्मिनेट नहीं होते। तो इस वीडियो में आपको फुल डिटेल के साथ बताऊंगी कि बीजों को कैसे तोड़ना है और उनको सेव कैसे करके रखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले नंबर पे हम बात करते हैं बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट की। ये है डहेलिया। ये सिंगल वाला डहेलिया है जो लोकल वैरायटी होती है और इसी में बहुत सारे सीड्स बनते हैं। जो डबल पेटल वाली होती है उसमें ट्यूबर्स होते हैं, लेकिन इसमें जो होता है बीज बनते हैं। तो इसके देखिए बीज जब फूल झड़ जाता है तो इस तरीके से बन जाता है। ये देखिए बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, तो हमें इसी को तोड़ लेना है। इस तरीके से इसको तोड़ लेंगे तो इसमें बहुत सारे बीज होते हैं। ये जो आपको ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये छोटे छोटे, ये इसके सीड्स हैं। तो इन्हीं को हमें कलेक्ट करके रख लेना है। तो हम इसको भी तोड़ के कलेक्ट करके रख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है पेंजी का फ्लावरिंग प्लांट। इसमें बहुत ही खूबसूरत कलर आते हैं। मेरे पास इसके 2 कलर हैं और इसमें सीड पॉट भी बनने लग गया है। देखिए यहाँ पे ये सीड पॉट बन रहा है, और जब ये सीड पॉट इस तरीके से येलो हो जाए, डार्क येलो हो जाए, तो इसको तोड़ लेना है। ये देखिए ये इस तरीके से देखिए चिटक गया है ये। देखिए इसके अंदर छोटे छोटे बीज दिख रहे हैं, ये पेंजी के सीड्स हैं। तो इन्हीं को हमें कलेक्ट करके रख लेना है। नेक्स्ट प्लांट है मेरा कैलेंडोला का प्लांट। इसमें भी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती है, काफ़ी कलरों में आता है ये। और इसके भी जब फूल इस तरीके से सूख जाएं, देखिए यहाँ पे ये फूल सूख चुके हैं। फूल सूखने के बाद आपको इस तरीके से एक सीड पॉड मिलेगा। तो ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आपको, ये सारे इसके सीड्स हैं। और देखिए गुच्छे में है, इसका मतलब ये डबल पेटल है, मल्टी पेटल वाले सीड्स हैं। तो जब ये डार्क ब्राउन हो जाए, कुछ इस फॉर्म में आ जाए, ये देखिए इस फॉर्म में आ जाए, तो इनको तोड़ लेना है। देखिए इस तरीके से तोड़ लेंगे। और आपको जो ये ब्लैक ब्लैक छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सारे इसके सीड्स हैं। तो इन्हीं सीड्स को आपको कलेक्ट करके रख लेना है। नेक्स्ट प्लांट है हमारा पिटूनिया का प्लांट। तो इसके भी हमें सीड्स कलेक्ट करने हैं। तो इसके सीड्स हमारे देखिए जब फ्लावर सूख जाता है तो यहाँ पे इस तरीके से सीड पॉड बनता है। ये जो आपको दिख रहा है ये सीड पॉड है इसका, लेकिन ये ग्रीन है। तो हमें ऐसा सीड पॉड ढूंढना है, ऐसा सीड पॉड तोड़ना है जो पूरी तरीके से पक गया हो। तो ये देखिए ये जो सीड पॉड है ये पक चुका है, तो इसी को हम तोड़ लेंगे। तो इसी को तोड़ के हमें इसके सीड्स कलेक्ट करने हैं। तो जो आपको ब्लैक ब्लैक महीन महीन दिख रहे हैं, तो इसी को आप कलेक्ट करके रख लीजिए और अगले साल जर्मिनेट कर दीजिए। नेक्स्ट प्लांट है मेरा फ्लास्क का प्लांट। ये बहुत सारे कलरों में आता है और इसके सीड्स भी इसके फूल के नीचे होते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेरे जो सीड्स हैं ये देखिए
ये सूख चुके हैं, तो इनको हमें कलेक्ट करके रख लेना है। जो ये बॉल जैसे सीड्स हैं, यही इस प्लांट के सीड्स हैं, तो इन्हीं को हमें कलेक्ट करके रख लेना है। ये बहुत हल्के होते हैं, इसलिए टाइम पे इनको कलेक्ट करना है, वरना ये हवा में उड़ जाते हैं। ये देखिए बहुत ही सारे हैं, तो इन्हीं को हम कलेक्ट करके रख लेंगे। नेक्स्ट प्लांट है मेरा अलाइसम का प्लांट। ये भी लगभग अब ख़त्म होने पे आ चुका है, इसका एंडिंग टाइम आ चुका है। तो देखिए यहाँ पे इसके ये जो दिख रहे हैं आपको गोल गोल से, ये इसके सीड्स होते हैं, तो इसको हमें तोड़ लेना है। तो आप इस तरीके से स्टॉक को पूरा तोड़ लीजिए, और जब आप इसको क्रश करेंगे तो ये देखिए ये इसके सीड्स हैं, बहुत ही महीन महीन सीड्स होते हैं। तो इस तरीके से आप इनके सीड्स को भी कलेक्ट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट नंबर पे आता है गेंदा यानी मैरीगोल्ड। ये बहुत सारी वैरायटियों में आता है, और इनके जब जो फूल होते हैं इस तरीके से सूख जाएं, देखिए इसकी जो स्टॉक है वो भी सूख चुकी है, तो इनको तोड़ लेना है। ये देखिए इसके अंदर जो ये ब्लैक ब्लैक आपको दिख रहे हैं, ये सारे इसके सीड्स हैं, तो इन्हीं को आपको तोड़ के रख लेना है। आप चाहे तो माला बना के भी रख सकते हैं इन फूलों की, जो सूखे हुए फूल होते हैं, वरना ऐसे खोल के और इनको अलग अलग करके भी रख सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट है मेरा झरबेरा का प्लांट। इसमें भी बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग होती है। तो जब ये हमारा फूल सूख जाता है तो कुछ इस फॉर्म में आ जाता है थोड़े दिन में, और थोड़े दिन में और सूखने के बाद ये इस फॉर्म में आ जाता है। जब ये पूरा तरीके से सूख जाए तो इसको इस तरीके से तोड़ लीजिए, और आपको जो ये दिख रहे हैं ये इसके सीड्स हैं, तो इन सीड्स को कलेक्ट करके रख लीजिए। बहुत ही हल्के सीड्स होते हैं, ये हवा में उड़ भी जाते हैं, तो इसलिए इनको टाइम पे तोड़ लेना है गिरने से पहले, और फिर इसको किसी न्यूज़पेपर में रैप करके आप रख दीजिए। नेक्स्ट फ्लावरिंग प्लांट है मेरा वर्बिना का फ्लावरिंग प्लांट। जब ये फूल सूख जाते हैं तो कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं, और जब ये सारे फूल झड़ जाएंगे तो यहाँ पे इसके सीड पॉट बनेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये डार्क ब्राउन हो गया है। अब इन्हीं सीड पॉट को हमें तोड़ लेना है। तो इसी के अंदर काले काले बीज होते हैं, मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तो आपको जो ये दिख रहे हैं ये इसके सीड्स हैं, तो हमें इन्हीं को कलेक्ट करके रख लेना है। नेक्स्ट प्लांट है पॉपी का फ्लावरिंग प्लांट। ये देखिए इसको सूखने का टाइम आ चुका है, ये लगभग सूख चुके हैं, और सूखने के बाद कुछ इस फॉर्म में आ जाते हैं। ये जो आपको दिख रहे हैं ये इसके सीड पॉट हैं, और इन्हीं के अंदर बीज होता है। तो इन्हीं सीड्स को हमें तोड़ लेना है, इस तरीके से सीड पॉट्स को तोड़ लेना है। और इसी के अंदर जब हम इसको फोड़ेंगे, ये देखिए इसके अंदर बहुत ही महीन महीन सीड्स होते हैं। जो आपको ये ब्लैक ब्लैक दिख रहे हैं ये सारे इसके सीड्स हैं, तो इन्हीं को कलेक्ट करके हमें रख लेना है। तो मैंने आपको लगभग 10 प्लांट ऐसे बताए होंगे जिसके आप बीज कलेक्ट करके रख सकते हैं। मेरे गार्डन में कुछ अभी ऐसे प्लांट हैं जिसमें अभी भी फ्लावरिंग हो रही है, तो मैंने उसके भी बीज कलेक्ट नहीं किए हैं। जैसे डायंथस का प्लांट है, इसके जो बीज होते हैं यहाँ पे बनते हैं। इधर जीरेनियम का प्लांट है, जिसके देखिए जब फूल सूख जाते हैं तो इस तरीके से सीड पॉट बनते हैं, और ये जब सूख जाता है तो इसको तोड़ के रख लेते हैं। और भी ऐसे बहुत से प्लांट हैं जिसके आप बीज कलेक्ट करके रख सकते हैं। जैसे गजानिया है, गजानिया में भी मेरी अभी फ्लावरिंग हो रही है, तो मैंने इसके सीड्स बनने के लिए इनको नहीं छोड़ा है। जो सूखी हुई स्टॉक होती है उनको मैं नॉर्मली तोड़ देती हूँ, तो इसे काफ़ी लंबे समय तक इसमें फ्लावरिंग होगी। तो अभी मैंने इसके बीज कलेक्ट नहीं करे हैं। इसमें भी जब ये फ्लावर सूख जाते हैं तो इस फॉर्म में आ जाते हैं, और जब ये पूरी तरीके से सूख जाएगा तो इसे हम तोड़ के रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 10 आपको सीड्स बताए हैं। अब मैं आपको बताऊँगी कि इनको स्टोर कैसे करना है, क्योंकि स्टोरिंग जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन सीड्स के लिए। तो इन सीड्स को, जितने भी हमने सीड्स कलेक्ट किए हैं, इनको 2 दिन तक हम हवा में सुखाएंगे। धूप में नहीं सुखाना है, हवा में छायादार जगह पे सुखाना है। तो इनको हम हवा में सुखा लेते हैं। तो 2 दिन सुखाने के बाद देखिए सीड्स की कंडीशन कुछ इस तरीके से हो चुकी है। ये मेरे सारे सीड्स अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। इनको मैंने छाया में सुखाया है, धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है सीड्स को, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो 2 दिन सूखने के बाद देखिए जितने भी ये छिलके थे सीड्स के ऊपर के, जो सीड पॉट के छिलके थे, ये सब निकल चुके हैं। इधर देखिए यहाँ पे भी मैंने
जो ये पिटूनिया के सीड्स थे, इसके भी जो सीड पॉड के छिलके थे वो निकाल के अलग कर दिए हैं। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सीड्स कलेक्ट कर लिए हैं। 1-2 सीड ऐसे हैं जिसमें बहुत ही कम बीज निकले थे, जैसे मेरा ये सल्विया है, इसके जो हाइब्रिड क्वालिटी थी इसमें बहुत ही कम सीड्स निकले हैं। ऐसे ही पैंजी में बहुत कम निकले थे, तो उनको मैंने स्टोर करके रख दिया है। लेकिन अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इन सीड्स को कैसे स्टोर करके रखना है, क्योंकि जो स्टोरिंग है वो बहुत ही ज़रूरी होती है इन सीड्स के लिए। अगर आप अक्टूबर के महीने में इनको खोल के देखें तो आपका कभी कभी इसमें फंगस लगी होती है या इसमें बैक्टीरिया लगा होता है, तो उससे बचने के लिए मैं आपको एक प्रोसेस बता रही हूँ जिसमें आप इसी तरीके से स्टोर करके इन सीड्स को रखेंगे तो आपके सीड्स कभी ख़राब नहीं होंगे। तो मैंने इनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे कुछ देखिए न्यूज़पेपर के टुकड़े ले लिए हैं इस तरीके से कि मैंने न्यूज़पेपर के पीसेस कर लिए हैं। न्यूज़पेपर मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि न्यूज़पेपर की जो इंक होती है ये कीटनाशक का काम करती है। तो अगर हम इन बीज को इन न्यूज़पेपर में रैप करके रखेंगे तो आपके बीज 100% ख़राब नहीं होंगे, बिल्कुल सक्सेसफुली जर्मिनेट भी होंगे। तो बहुत अच्छी इसमें रिज़ल्ट रहता है जो हम बीज स्टोर करके रखते हैं। तो मैं हर साल तो इसी न्यूज़पेपर में ही स्टोर करके रखती हूँ, तो मेरा कभी भी कोई बीज ख़राब नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसमें रखना है। तो मैं बताती हूँ इसको कैसे सेव करना है। तो सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर ले लिया है और एक सीड ले लिया है। जो सीड्स की स्टोरिंग प्रोसेस है वो सारे सीड्स को एक ही तरीके से स्टोर करके रखना है, इसलिए मैं 1-2 सीड ही आपको बताऊंगी कि कैसे स्टोर करके रखना है। तो ये वर्बीना के सीड हैं, देखिए इसके जो ये है छिलके हैं ये अच्छी तरीके से क्रश कर लीजिए ऐसे हाथ से, तो ऊपर आ जाते हैं। तो मैंने काफ़ी कर दिए हैं लेकिन थोड़े बहुत बचे थे तो इनको भी मैं अलग कर लेती हूँ। ये देखिए, तो ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ये सारे इसके सीड्स हैं। अगर आप इसमें छोड़ भी देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आपके छिलके भी अच्छी तरीके से सूख चुके हैं। तो थोड़े दिन में इसका बुरादा बन जाएगा इन छिलकों का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब हमें इस न्यूज़पेपर में इसको इस तरीके से रखना है। रखने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से। देखिए, दोनों तरफ से फोल्ड किया, फिर इस तरीके से इसको फोल्ड करके रख दिया। ये बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको रैप कर दिया है। अब ये खुलेगा नहीं। अब इसको डबल इसको लंबे समय तक रखना है, इसको मैं एक बार और फोल्ड करूँगी। तो उसके लिए मैंने वाइट पेपर लिया है यहाँ पे। ये देखिए, ये वाइट पेपर है। तो इसी पुड़िया को मैं इसके ऊपर रख के इसको फिर से रैप कर दूँगी। ऐसे जो न्यूज़पेपर के इन्वलप भी आते हैं मार्केट में, लेकिन मैं इन्वलप ख़रीदने से अच्छा घर ही में इनको न्यूज़पेपर पे करती हूँ। ये प्रोसेस भी बहुत अच्छी है, इससे आपका न्यूज़पेपर बिल्कुल हिलता नहीं है। देखिए, मैंने इसको लॉक कर दिया है यहाँ से, और ये वाइट पेपर में इसलिए रैप किया है ताकि मैं इसमें इसका नाम लिख दूँ, क्योंकि जब हम अक्टूबर में इन सीड्स को निकालेंगे तो हर एक जो पैकेट होगा उसको खोल खोल के देखना पड़ेगा कि कौन सा सीड किस में है। वैसे तो सीड्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि कौन सा सीड है, लेकिन अगर आप बिगनर हैं और आपको आइडिया नहीं है तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सीड्स हैं वो जो एक जैसे दिखते हैं। जैसे आपका पॉपी का सीड है और आपका पिटूनिया का सीड है, ये लगभग एक जैसा दिखता है। तो यहाँ पर मैं इसका नाम लिख दूँगी। तो ये मेरे वर्बीना के सीड थे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वर्बीना लिख दिया। अब इसको ऐसे ही मैं सारे जो इन्वलप हैं, ये जितने भी सीड्स हैं, इनको ऐसे ही इन्वलप में पैक करके रख देती हूँ। सेम प्रोसेस से करना है। तो एक एक करके मैं सारे सीड्स अपने स्टोर करके रखती हूँ। ये देखिए, ये है सल्विया का सीड। तो अपने सारे सीड्स को इसी तरीके से रैप करके रख लीजिए। पहले मैं इनको रैप करके रख देती हूँ। यहाँ पे लिख दूँगी साल्विया। ठीक है, इसी तरीके से सारे मैं सीड्स पहले रख लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ इसको स्टोर कहाँ करना है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने अपने सारे जो सीड्स हैं उनको रैप कर लिया है, और अब इनको स्टोर करने के लिए लिया है एक एयर टाइट कंटेनर। आप चाहें तो कांच का कंटेनर लें तो ज़्यादा बेटर है, मेरे पास अभी है नहीं, लेकिन इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस एयर टाइट होना चाहिए। तो इन सारे मैं जितने भी पैकेट्स हैं इनको इस बॉक्स में डाल देती हूँ इस तरीके से, और बिल्कुल एयर टाइट करके, यानी बिल्कुल
टाइट से बंद करके इसको एक ऐसी जगह रखूँगी जहाँ पे धूप ना पड़ती हो, मतलब धूप की किरणें, जो सूरज की किरणें हैं वो ना पड़ती हों। तो मैं इसको, आप अगर रखना चाहें तो इसको ऐसे ठंडे प्लेस पे रख सकते हैं, जैसे बाथरूम की खिड़की पे रख सकते हैं, वहाँ पे ठंडक रहती है। तो मैं इनको स्टोर करके वहीं रखूँगी। तो इस तरीके से आप अपने सारे सीड्स को कलेक्ट करिए और उनको इस तरीके से स्टोर करिए, तो आपके बीज जो है 100% जर्मिनेशन होगा उनका, और ख़राब भी नहीं होंगे। तो मैं तो इसी प्रोसेस से करती हूँ हर साल, काफ़ी टाइम से करती आ रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये प्रोसेस बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।